नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज के इस बेहतरीन से सेशन में स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन दमदार क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। देखो, बोट एंड स्ट्रीम के अंदर जनरली कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चे को परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपका बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत दमदार रहने वाला है। कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आज का जो वीडियो है, हमारा ये सेशन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे तरीके, ऐसे मेथड्स के आपके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को भी आप जस्ट सेकंड्स में उड़ा देंगे। तो आइए एंजॉय करते हैं हम आज की सेशन को। सबसे पहले देखो, बोट एंड स्ट्रीम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई पौंड है, कोई तालाब है। यहाँ पे पानी कैसा है, तो यहाँ पे पानी जो है वो स्टिल है, पानी जो है वो खड़ा हुआ है। जब यहाँ पे आप तैरते हैं तो किसी ना किसी गति से तो तैरोगे। यहाँ पे मान लो आप तैरते हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा हुआ है। तो इस स्पीड को क्या नाम देंगे, तो इसको नाम दिया जाएगा स्पीड इन स्टिल वाटर। तो क्या बोलेंगे, इसको नाम देंगे स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में गति। शांत जल में गति। तो जहां पे पानी जो है वो खड़ा हुआ है, वहां पे आपकी जो स्पीड है उसको हम नाम देंगे स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में गति। अब यहां से जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप कहां पहुंचोगे, फिर आप पहुंचोगे नहर पे। और नहर पे जो पानी है उसकी क्या स्टेट है, तो नहर पे पानी जो है वो आपका बह रहा है, पानी आपका चल रहा है। तो किसी ना किसी स्पीड से तो पानी भी चल रहा होगा। तो पानी चल रहा है मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इस स्पीड को क्या नाम देंगे, इस स्पीड को नाम देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। तो क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम धारा की गति। अब आपके पास क्या होता है, देखो, अगर मान लीजिए आपने यहां से छलांग लगाई और आप इस डायरेक्शन में आते हैं। यहां पे स्पीड आपकी कितनी थी, 10 की थी। पानी की स्पीड कितने की है, 2 की है। तो इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, 10 में 2 जुड़ जाएगा, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड को क्या नाम दिया जाएगा, तो ये जो आपकी बढ़ी हुई स्पीड होती है इसको नाम दिया जाता है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। क्या नाम देंगे, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल। तो इसको हम बोलेंगे धारा के अनुकूल गति। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप ऐसे करते हैं कि आप यहां से छलांग लगाते हैं और आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो देखो आपकी स्पीड 10 की है, पानी की स्पीड 2 की है। आप पानी इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। तो यहां स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो क्या नाम देंगे, स्पीड इन अपस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल गति। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपके साथ क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो इनका बेसिक अर्थ हमने समझा है। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखो, बहुत ही बेहतरीन और दमदार कॉन्सेप्ट। आपने करना क्या है, ना एक्स मानना है ना वाई मानना है। जनरली आप एक्स वाई के साथ ही उलझे रहते हैं। तो आपको एक्स वाई से कैसे बचना है, आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं। देखो, यहाँ पे मान लो आपका जो पानी है वो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। तो आपने केवल 3 पॉइंट्स मानने हैं। इन 3 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे जो आप लोगे वो स्टिल वाटर की स्पीड लोगे। यहाँ बीच के पॉइंट पे आपने क्या लेना है, स्टिल वाटर की स्पीड लेनी है, शांत जल में गति लेनी है। अब यहाँ ऊपर से पानी बह रहा है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो बीच में कौन आ जाएगा, स्ट्रीम आ जाएगा, और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपकी जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड घटा दोगे तो आपके पास कौन सी स्पीड आ जाएगी, आप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, धारा के प्रतिकूल गति आ जाएगी। और यहां से अगर आप नीचे की ओर आओगे तो पानी नीचे ही आ रहा है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, एस पानी की स्पीड थी, बढ़ जाएगी। तो आपकी जो स्टिल वाटर की स्पीड है उसमें एस जोड़ दोगे तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम होगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो देखो, 3 ही पॉइंट से आपने चीज को समझना है कि सबसे पहले यहां पे हम कौन सी लेंगे, स्टिल वाटर की स्पीड। यहां पे हम कौन सी लेंगे, अप स्ट्रीम की स्पीड। यहां से हम कौन सी लेंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। इनका अंतर कौन होगा, धारा स्ट्रीम। इनका अंतर कौन होगा, धारा स्ट्रीम। अब यहां से मैं आपको कुछ कंक्लूजन्स बताता हूं।
कभी भी अगर इन दोनों को हम जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो आपके पास स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी। तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और किससे भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। और अगर यहां से और यहां तक का आप अंतर देखो तो ऊपर स्ट्रीम घटी नीचे स्ट्रीम बढ़ी, तो ऊपर और नीचे में जो अंतर आएगा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो अंतर आएगा वो आपके पास स्ट्रीम की स्पीड के 2 गुणे के बराबर आएगा। तो ऊपर की स्पीड, जो स्पीड आप यहां लिखोगे, और नीचे की स्पीड जो आप यहां लिखोगे, उसके बीच में जो अंतर होगा वो आपकी पानी की स्पीड के 2 गुणे के बराबर होगा। तो पानी की स्पीड अगर निकालनी है कभी, तो क्या करना है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का क्या कर देना है, अंतर का आधा कर देना है। बस इतनी सी बात आपने समझनी थी। अब हम आज के क्वेश्चंस को देखो कैसे सेकंड्स के अंदर उड़ाते हैं। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो बिल्कुल जस्ट सेकंड्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको कहां स्पीड दे दी, तो आपको शांत जल में दे दी, तो यहां पे आप 8 लिखो। उसके बाद धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊपर जाओगे तो 2 घट जाएगा, नीचे आओगे तो 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहां पे आपने बताना है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो आपने करना कुछ नहीं, यहां स्पीड 8 की है, 2 घटा दो, स्पीड कितने की होगी, 6। तो 6 की स्पीड से 2 घंटे में कितना जाएगी, 12 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया 12 किलोमीटर। तो ना आपने एक्स का यूज किया ना आपने वाई का यूज किया, और जस्ट सेकंड्स के अंदर आपने अपना आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जल्दी से उड़ा दें। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यहां पे आपकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऊपर जाओगे तो 2 घट जाएगा, और नीचे जाओगे तो 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, पानी की स्पीड 2 की दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है नाव धारा के अनुकूल 4 घंटे, यहां पे है धारा के अनुकूल, यहां पे 4 घंटे, और उसके बाद धारा के प्रतिकूल 3 घंटे, यहां पे है धारा के प्रतिकूल, तो यहां पे 3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगी, आपने ये बताना है। अब देखो आप इसको जस्ट सेकंड्स में कैसे करोगे, यहां स्पीड 2 है, 10 की है, 2 घटेगी तो स्पीड 8 की, 8 की स्पीड से 3 घंटे में 24 किलोमीटर, 10 में 2 जुड़ेगा तो 12, 12 की स्पीड से 4 घंटे में 48 किलोमीटर। तो टोटल आपका डिस्टेंस कितना बन गया, 24 प्लस 48 72 किलोमीटर। तो आपका आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 72 किलोमीटर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नाव धारा के अनुकूल 104 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। देखो धारा के अनुकूल मतलब यहां पे 104 किलोमीटर की जो दूरी है वो 8 घंटे में ट्रेवल करती है। तो 8 से काटो, 8 एक 8, 8 या 24, तो यहाँ स्पीड कितने की बन गई, 13 की बन गई। यहाँ पे हमेशा अपनी स्पीड ही लेनी होती है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये पानी जो बह रहा है ये 2 की स्पीड से बह रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि यह धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो धारा के प्रतिकूल यहां पे 13 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहां से अगर आपने ऊपर जाना है तो घटाते जाओ, नीचे आना है तो जोड़ते जाओ। 13 में से 2 घटा 11, और 11 में से 2 घटा 9, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो आपकी 9 की है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 13 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा 13/9 घंटे। अब 13 को आप अगर 9 से भाग करोगे तो 1 पे जाएगा और 4 शेष बचेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 से 4/9 घंटे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव शांत जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। देखो शांत जल कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो यहाँ स्पीड कितने की होगी, 19 की होगी। और धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये पानी की स्पीड कितने की बन गई, 3 की बन गई। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि नाव धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, कुल समय ज्ञात करें, दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लेगी। तो देखो सेकंड्स में आप कैसे उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ स्पीड 19 है, तो 19 में से 3 घटा 16, और 19 में 3 जुड़ा 22,
अब 22 से अगर 88 जाएगी कितनी देर लगेगी, 4 घंटे। और 16 से अगर 24 जाएगी तो 24/16 आएगा, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा प्लस में 4 घंटे कितने आपका आंसर हो गया, तो 5.5 घंटे जो होगा वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे आप सेकंड्स में कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मोटर बोट धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 किलोमीटर, धारा की दिशा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी यहां 24 किलोमीटर चली 2 घंटे में, तो स्पीड कितने की बन गई, 12 की बन गई। और उसके बाद धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यहां 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई है तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। उसके बाद पूछा क्या, शांत जल में मोटर बोट की गति ज्ञात करें। तो अगर बीच की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 10 और 12 22, 22 को 2 से भाग करोगे तो 11 है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 11 किलोमीटर पर आवर। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर, देखो 11 घंटे में धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर 11 घंटे में, तो स्पीड कितने की हुई, 8 की हुई। और धारा के विपरीत 12 घंटे में 72 किलोमीटर, यहाँ पे 72 किलोमीटर कितने घंटे में, 12 घंटे में, तो स्पीड कितने की हुई, 6 की हुई। अब आपसे पूछा क्या है, धारा की गति ज्ञात करें। तो देखो इनका अंतर कितने का है, 2 का, और 2 को 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपके पास जो आपकी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 8 है। अंतर कितने का है, 2 का है। इस अंतर को कभी भी अगर आप 2 से भाग कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पानी की स्पीड आ जाएगी, धारा की स्पीड आ जाएगी। तो आपका आंसर कितना रहेगा, 1 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर रहेगा। तो जल्दी से उड़ा देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपसे क्या कह रहा है कि अभी धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के प्रतिकूल यानी यहां 28, 4 घंटे में स्पीड कितने की निकली, 7 की। उसके बाद क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 50 किलोमीटर, तो यहां पे 50 किलोमीटर 2 घंटे में स्पीड कितने की निकली, 25 की निकली। उसके बाद शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो देखो शांत जल में 7 + 25 कितना हुआ, 32, 32 का आधा 16, तो स्पीड कितने की बन गई, 16 की बन गई। अब इस 16 की स्पीड से कितना जाना है, 44.8, तो टाइम कितना लगेगा, 44.8 का पॉइंट हटा लो और भाग कर दो किससे, 16 से। अब ये पलट करके क्या हो जाएगा, आपका गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/16। अब इसको हम 16 से उड़ा देते हैं। अब देखो 16 से अगर आप इसको उड़ाओगे तो 16 दूनी 32, 12 128 और 16 8 128, तो कितना बनेगा 2.8। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2.8 आवर्स, तो 2.8 घंटे आपका आंसर बन जाएगा। तो जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शांत जल में मोटर बोट की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और 4 घंटे और 30 मिनट में वापस आ जाती है। देखो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है कि एक बोट यहां से यहां गई और यहां से यहां वापस आ गई, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, ये डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, और आपके पास टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटे, मतलब 9/2 घंटे। तो देखो यहाँ पे आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कभी भी आपके पास अगर ऐसा आता है कि यहाँ पे हम S1 स्पीड से गए हैं और वापिस हम S2 स्पीड से गए हैं, तो ये जो डिस्टेंस है D वो आपका कैसे आता है, तो D डिस्टेंस आता है आपका S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम T घंटे। तो आपके पास ये D डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करें, अगर बोट मान लो यहाँ पे जो स्पीड है वो आपकी x रही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 - x, और यहाँ कितना आ जाएगा 15 + x। तो ये आपके पास क्या हो गया, S1 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, S2 हो गया। अब d डिस्टेंस 30 कैसे बनेगा, S1 इंटू S2, इन दोनों की गुणा करोगे तो a² - b², 225 - x² हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, और गुणा में किससे करोगे, टाइम से, तो 9/2 घंटे। अब यहाँ पे इसको देखो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये आपका 3 पे कटेगा, तो ये आपका 10 पे कट जाएगा, उसके बाद ये 3 आपका इसको 10 पे काट देगा, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा 10 बराबर 200। अब देखो यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 आएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यही तो आपसे पूछा था कि धारा की गति बताओ, तो धारा की गति कितनी आ रही है, 5 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से हम इसको निपटा देते हैं। एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है, तो एवरेज स्पीड बताओ। देखो गई है 30 से, वापस आई है 60 से, और आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है, 2 × S1 × S2 बाय में S1 प्लस S2 अगर आप कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं तो 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 से आपका 3 पे कट गया, 3 से आपका 20 पे कट गया, तो 2 और 20 को अगर आप गुणा करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड कितने की आएगी, 40 की आएगी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है और 6 से 6/7 घंटे के कुल समय में वापस आ जाती है, तो बताओ धारा की गति कितनी है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो 12 की है, बोट जो है वो जाती है और वापस आ जाती है, और टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है वो कितना है, 18 किलोमीटर। टोटल जो आपके पास टाइम है वो कितना है, तो 6 7 42 और 6 कितना हुआ, 48/7 घंटे है। अब देखो यहां पे मान लो आपके पास x है, तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 12 प्लस एक्स। मतलब जाएगी 12 माइनस एक्स से तो वापिस आएगी 12 प्लस एक्स से, क्योंकि बोट अगर मान लो नहर के अंदर कोई बोट एक पॉइंट तक जाके आ रही है तो एक तरफ डाउन स्ट्रीम है तो एक तरफ अप स्ट्रीम है। तो यहाँ पे थोड़ा देर पहले हमने कॉन्सेप्ट जिक्र किया था, तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा, S1 × S2, इसको गुणा करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 144 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस S1 प्लस S2, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24, और गुणा में टोटल टाइम कितना है, 48/7 घंटे। अब देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 48 और 24 2 पे कट गया, 2 से आपका 9 पे कट गया, तो यहाँ पे इस 7 और 9 को गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 63 बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, 63 को उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 81। तो एक्स की आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, 9 की बनेगी। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी कितनी निकलेगी, तो 9 की निकलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने क्या कह रहा है। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। जब नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसे एक स्थान तक चलकर और प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लगते हैं, तो वो स्थान कितनी दूर है, यानी कि आपने डिस्टेंस बताना है। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, देखो यहाँ स्पीड 10 की है और पानी की स्पीड 4.5 की है। अब यहां 10 में से 4.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, और 10 में 4.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 14.5 आएगा। तो जाने की स्पीड अगर 5.5 है तो आने की स्पीड कितनी होगी, तो आने की स्पीड होगी 14.5, और टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, तो टोटल टाइम आपको दे रखा है 2 घंटे। अब देखो डिस्टेंस कितना आएगा, तो आपके पास डिस्टेंस बनेगा क्या, आपके पास डिस्टेंस बनेगा S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, और इंटू में टोटल टाइम 2 घंटे, तो 2 से काटोगे तो 10 पे कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 55/10 गुणा में 145/10, और नीचे का जो 10 है वो आपका गुणा में बचा हुआ है। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो 5 से 11 पे कट गया, ये 5 से आपका 11 पे कट जाएगा। इसके बाद ये 5 पे कटा, ये 11 पे कटा, और ये 2 पे कटा। अब इसको ये आपका जो कटेगा ये 11 पे कटेगा और ये 2 पे कट गया, इसको उड़ाओगे तो 5 से ये आपका 2 पे कट गया और 5 से ये आपका 29 पे कट जाएगा। तो अब देखो आपके पास बना कितना,
11 और 29 को अगर आप गुणा करते हो तो 11 9 99, 9 11 दूनी 22 और 9 31, तो 319 बटे 40, 10 गुणा 2 गुणा 2। अब 319 को आप 40 से भाग कर लें। अब 319 को आप 40 से भाग करेंगे, देखो 31 को 4 से भाग किया, 4 7 28, 39 बचा, तो आपके पास बन गया 4 नीम 36, उसके बाद भी 3 बचा, तो 0.7 पे मामला चला गया। इस जीरो से भाग करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपके पास 7.9 समथिंग बनेगा। तो आपका आंसर कौन रहेगा? तो आपका जो आंसर रहेगा वो डी आपका आंसर रहेगा। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, लेकिन धारा के प्रतिकूल तैरने में उसे धारा की दिशा की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आदमी अगर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की कंपैरिजन में डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसे अपस्ट्रीम में 3 गुना समय लगता है। तो ये टाइम है, 3 गुना समय, मतलब यहाँ 1 घंटा लगेगा तो यहाँ 3 घंटे लगेंगे। यहाँ आपको स्पीड लेनी होती है, और हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, टाइम का उल्टा होता है। तो अगर टाइम 3 से 1 है तो स्पीड क्या आएगी? 1 से 3 की आएगी। अब यहाँ स्पीड 1 की है, यहाँ 3 की है, जोड़ कितना हुआ? 2, 2 से भाग कर दो तो यहाँ स्पीड कितने की आ गई? 2 की। यानी हमारे अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो जो स्टिल वाटर में स्पीड आ रही है वो 2 की आ रही है, जबकि क्वेश्चन ने कितने की दे रखी थी? 6 की दे रखी थी। तो क्वेश्चन ने आपको जो 6 वैल्यू दी है वो इसी 2 की वैल्यू 6 दी है। अब 2 की वैल्यू 6 होगी तो 1 की वैल्यू 3 आएगी। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा कि धारा की दिशा में तैरते समय आदमी की गति क्या थी। तो आपसे 3 रेशो की वैल्यू पूछी, तो 3 रेशो की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 9 किलोमीटर पर आवर। अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अंकित अंकित नदी में राफ्टिंग करने के लिए मनाल गया। वो स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। समान दूरी तय करने में उसे नदी के विपरीत दिशा में नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे दोगुना समय नदी के अनुकूल दिशा में लगता है। मतलब कि यहाँ पे आपसे कहा है कि यहाँ जितना टाइम लगता है, यहाँ जितना टाइम लगता है उसका दोगुना है। तो दोगुना 1 से 2 हो गया। ये आपके पास टाइम था तो स्पीड क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी 1 से 2। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जोड़ कितना हुआ? 3, अंतर कितना हुआ? 1.5। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में उसकी जो स्पीड है वो कितने की है? 12 की है। यहाँ कितनी आ रही है? 1.5। तो 1.5 की वैल्यू 12 बन गई, तो एक की वैल्यू आएगी 12 बटे 1.5, पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर आपका गुणा हो जाएगा। इसको अगर हम काटें तो 3 से 4 पे और 3 से 5 पे, 5 से काटें तो 2 पे, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बन रही है? तो एक रेशो की वैल्यू 8 बन रही है। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? नदी के प्रवाह की दर ज्ञात करें, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताएं। तो देखो 1 और 1.5, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हुई? 0.5, और एक की वैल्यू कितनी है? 8। 8 को आप 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4। तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो होगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब जल्दी से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति 5 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में धारा की दिशा की तुलना में 3 गुना समय लगता है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे 1 घंटा लगता है तो यहां लगते हैं 3 घंटे टाइम, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 1 से 3, 1 और 3 कितना हुआ? 4, आधा कितना हुआ? 2। मतलब स्टिल वाटर में स्पीड 2 की आ रही है, जबकि क्वेश्चन आपको स्टिल वाटर में स्पीड 5 से 15 और एक 16/3 की दे रहा है। मतलब क्वेश्चन आपको इस 2 की वैल्यू 16/3 दे रहा है। और उसके बाद आपसे पूछा क्या कि नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे इस एक रेशो की वैल्यू पूछी हुई है। अब 2 की वैल्यू 16/3 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16/3/2। तो ये क्या आएगी? 8/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपके ऑप्शन किस चीज में? मीटर पर सेकंड में। तो 8/3 किलोमीटर पर आवर को अगर आप गुणा कर देंगे 5/18 से तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब यहां से देखो काटें तो 2 से आपका 4 पे कट गया और 2 से आपका 9 पे कट गया, तो क्या आएगा? 20/27 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? 20/27 मीटर पर सेकंड। तो जल्दी से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है।
देखो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन शुरू होते हैं जो आपको बहुत परेशान करते थे, जिसके अंदर चार चार वेरिएबल सब मानते थे। इन क्वेश्चंस को बिना वेरिएबल माने आपने बस सेकंड्स में उड़ा देना है। वो आप सेकंड्स में कैसे उड़ाओगे? जैसे आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 घंटे में एक नाव है धारा के विपरीत। देखो अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम, बस तीन चीजें आप ले लें, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। अब आपके सामने क्या है कि अब 8 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम में, तो यहां 8 गया। 12 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, यहां 12 गया। उसके बाद यहां टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे लग रहा है। उसके बाद वही बोट फिर क्या कर रही है? 9 घंटे के अंदर, तो यहाँ टाइम 9 घंटे हो गया। यहाँ कितना जा रही है? प्रतिकूल में 9 जा रही है। और उसके बाद यहाँ कितना जा रही है? अनुकूल में 18 जा रही है। तो इस वैल्यू को मैंने पुटअप कर लिया। अब आपने क्या करना है? अब आपने इनका रेशो करना है। रेशो का मतलब होता है पॉइंट है तो हटाना है और कट रहे हैं तो काटना है। अब इनको आपस में उड़ा दो। किसको? इन तीनों नंबर्स को। नहीं कट रहे इन तीनों को तो 9 से कटते हैं, ये 1 पे, ये 2 पे और ये 1 पे कट गया। अब आपने क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम करना है कि यहां से ये डिस्टेंस बराबर कर लो या फिर ये डिस्टेंस बराबर कर लो, मर्जी तुम्हारी है। यहां पे 8 है तो इसको आप 8 से गुणा कर दो। तो यहां पे देखो क्या हो गया, 8 से गुणा करने से आपके पास क्या बन गया? ये डिस्टेंस 8 है तो ये डिस्टेंस भी 8 बन गया। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? 12 और ये डिस्टेंस कितना है? 16 है। तो 12 और 16 में कितने का अंतर आया? 4 किलोमीटर का। ये कितना है? 7 घंटे। और ये कितना है? 8 घंटे। तो 7 घंटे और 8 घंटे में कितने का अंतर आया? 1 घंटे का। तो 4 किलोमीटर अगर 1 घंटे में ट्रेवल करेगी तो आपके पास स्पीड कितनी आएगी? 4 किलोमीटर पर आवर की आएगी। लेकिन ये जो 4 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, ये आएगी आपकी यहाँ पे। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितने की होगी? 4 की होगी, क्योंकि अपस्ट्रीम का तो आपने डिस्टेंस बराबर कर दिया था, उसको तो आपने वहीं पे निपटा दिया था। अब यहां स्पीड अगर 4 की है, 4 की स्पीड से 12 जाएगी तो कितनी देर लगेगी? 3 घंटे। 7 घंटे में से यहां 3 घंटे लगे तो यहां कितने लगे? 4 घंटे। 4 घंटे में 8 जाएगी तो स्पीड कितने की आएगी? 2 किलोमीटर पर आवर की। अब आपके सामने देखो क्या आ गया, यहां स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में 4 की, यहां स्पीड आ गई अप स्ट्रीम में 2 की। तो यहां कितनी आएगी? 4 और 2 6, 6 का आधा कितना? 3। तो आपके पास क्या पूछा था? शांत जल में नाव की गति बताओ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे ना आपने एक्स लगाया ना आपने वाई लगाया, और जस्ट सेकंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक नाव है 2 घंटे और 27 मिनट के अंदर धारा के अनुकूल, देखो तीन चीजें आप लिख लो, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। यहाँ पे क्या है, 30 किलोमीटर जाती है अनुकूल और 24 किलोमीटर जाती है प्रतिकूल। तो अनुकूल गई 30 और प्रतिकूल गई 24। टाइम कितना लग गया? 2 घंटे 27 मिनट। देखो 27 मिनट को अगर हम घंटे बनाएं तो किससे भाग करेंगे? 60 से। तो ये आपका कट जाएगा 2 घंटे और 27 मिनट। तो इसको अगर काटोगे तो ये 9 पे कट जाएगा और ये 20 पे कट जाएगा। तो 2 + 9/20 कितना बनेगा? 20 दूनी 40 और 9 49। तो 49/20 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 49/20 आएगा। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 74 मिनट के अंदर, मतलब यहाँ जो टाइम है वो 74 मिनट है, तो घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 74/60 घंटे हो गया। तो आपके पास क्या आया? 37/30 घंटे। तो इसको भी मैंने घंटों में लिख लिया। यहाँ पे कितना जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है अनुकूल में। उसके बाद क्या जा रही है? 8 किलोमीटर जा रही है प्रतिकूल में। अब देखो मैंने कहा था इस वैल्यू को लिखने के बाद पहला जो काम करना है रेशो बनाना है। रेशो बनाने का मतलब होता है कि वहां पे अगर कोई डेसिमल है, फ्रैक्शन है, तो उसको हटा देना, और कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो आपने काट देना है। अब यहां से अगर हम देखें तो इसके नीचे 20 आ रहा है, तो तीनों को ही 20 से गुणा कर लो। अब तीनों को अगर 20 से गुणा करेंगे, तीनों को 20 से गुणा करना है, तो 48 गुणा 20 कितना होगा? 480। 30 गुणा 20 कितना होगा? 600। और 49/20 गुणा 20 कितना होगा? 49। इसके बाद यहां नीचे 30 है तो इनको 30 से गुणा कर लो। इन तीनों को 30 से गुणा कर दो। ये कितना आएगा? 240। ये कितना आएगा? 600। और ये कितना आएगा? 37।
अब बस आपने कुछ नहीं करना, अब आपने क्या करना है कि यहां से 480 यहां से 240 को बराबर कर लो, या यहां से 600 और यहां से 600 को बराबर कर लो, तो 600 और 600 तो बराबर है ही है। तो फिर इस डिस्टेंस में कितने का फर्क है, तो इस डिस्टेंस में फर्क है 240 किलोमीटर का। इस टाइम में कितने का फर्क है, देखो 49 में से 37 घटाओगे तो ये फर्क है 12 घंटे का। इसका मतलब 240 जो किलोमीटर की दूरी है वो 12 घंटे में ट्रेवल हुई है, तो 240 बटे 12 कितना हुआ, 20। तो आपके पास स्पीड कितनी बनी, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपकी ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कहां बनी, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी यहां पे बनी। ये जो डिस्टेंस था, यहां आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन रही है, क्योंकि इसको तो आपने बराबर कर लिया था, ये तो आपस में कट गया था। अब देखो, मुझे यहां पे स्पीड निकालने, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो शांत जल की गति निकालने के लिए मेरे पास गति दोनों होनी चाहिए। अब नाव आपकी अगर 20 की स्पीड से 480 जाएगी तो कितने घंटे लग गए, 24 घंटे। 49 में से अगर यहाँ 24 लग गए तो कितने बचे, 25 घंटे। अब 600 किलोमीटर अगर 25 की स्पीड से जाएगी तो 600 बटा 25 स्पीड कितने की आएगी, 24 की। तो आपके पास देखो दोनों स्पीड आ चुके हैं। आपके पास क्या स्पीड आई, यहाँ स्पीड 24 की आ गई और यहाँ 20 की आ गई। दोनों का जोड़ कितना हुआ, 44। 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 22। तो आपका आंसर कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 22 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नाव है जो कि 2 घंटे के अंदर धारा के अनुकूल जाती है 7.2 किलोमीटर और प्रतिकूल जाते हैं 3.2 किलोमीटर। देखो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम। यहाँ पे टाइम कितना है, तो टाइम है 2 घंटे। धारा के अनुकूल गई है 7.2 और धारा के प्रतिकूल गई है 3.2। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। यहां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 24 मिनट के अंदर, अब देखो टाइम आपका कितना है, 24 मिनट, तो 24 बटा 60, 12 दूनी 24, 12 5 60, तो 2 बटा 5 घंटे का टाइम लग गया। उसके बाद अनुकूल जा रही है 1.5 और प्रतिकूल जा रही है 0.6। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहला आपका जो काम होता है, सबसे पहला आपका काम क्या होता है, सबसे पहला आपका काम होता है कि आपके पास जो वैल्यू दे रखी है उनका आप रेशो करें। मतलब अगर वो किसी नंबर से कट रहे हैं तो काटो, डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको हटाओ। आप किसी भी नंबर से गुणा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद एक है तो मन करता है 10 से गुणा कर दे, तो सबको 10 से गुणा कर दो। सबको 10 से गुणा करोगे तो 32, 72 और 20 आ जाएगा। इनको सबसे 10 से गुणा करोगे तो 6, 15 और 10 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। अब ये देखो आपके कट रहे हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 से काटोगे तो 8, 4 से काटोगे तो 18, 4 से काटोगे तो 5, और ये कट नहीं रहे हैं। जो कट रहा है काट लो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। अब आपके सामने क्या है, यहां पे 8 है और यहां पे 6 है, या तो आप 8 और 6 को बराबर करो। यहां पे 18 है और यहां पे 15 है, या आप 18 और 15 को बराबर करो। तो किसको बराबर कर लेते हैं, तो 8 और 6 को बराबर कर लेते हैं। अब 8 और 6 को अगर आप बराबर करोगे तो कितना बनाना पड़ेगा, 24 बनाना पड़ेगा। अब 24 बनाने के लिए 8 को किससे गुणा करोगे, 3 से, तो सारा 3 से गुणा हो गया। 6 को किससे गुणा करोगे, 4 से, तो सारा 4 से गुणा हो गया। अब आपके सामने देखो क्या आ रहा है, ये कितना बना, 24, ये कितना बना, 24। तो आपने इसको तो बराबर ही कर लिया। ये कितना बना, 54, और आपके सामने ये कितना बना, 60। तो 54 और 60 में कितने का अंतर है, तो ये अंतर है 6 किलोमीटर का। यहाँ कितना है, 15, यहाँ कितना है, 16, कितने का अंतर हुआ, 1 घंटे का। तो इसका मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो स्पीड आपके पास कितनी आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सी स्पीड आएगी, ये आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था कि धारा के अनुकूल स्पीड बताओ, तो अनुकूल आपकी स्पीड जो होगी वो 6 किलोमीटर पर आवर की होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव है जो कि 7 घंटे और 30 मिनट में धारा के अनुकूल 40 और धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर जा सकती है। तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम,
अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। टाइम कितना है? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को 15/2 घंटे कह दिया। धारा के अनुकूल जा रही है 40 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल जा रही है 25 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 10 घंटे में, यहाँ पे टाइम हो गया 10 घंटे, धारा के अनुकूल गई है 48 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल गई है 36 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, यहाँ पे 2 आया हुआ है तो 2 से गुणा कर दो सबको, इन तीनों को। इनको 2 से गुणा करोगे तो ये 50 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। अब ये किससे करते हैं? 5 से करते हैं, तो 5 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 10, 5 से काटोगे तो 16 और 5 से काटोगे तो 3। ये आपके किससे कट रहे हैं? तो 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काटोगे तो 18, 2 से काटोगे तो 24 और 2 से काटोगे तो 5। अब इनको आपने काट लिया। अब काटने के बाद आपने क्या करना है, या तो अपस्ट्रीम दोनों साइड बराबर करना है या डाउनस्ट्रीम दोनों साइड बराबर करना है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है और यहाँ 24 है। देखो 16 और 24 को बराबर करेंगे तो 48 48 बना लेंगे। तो 48 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करोगे? 2 से। और 48 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करोगे? 3 से। तो जिस जिस से गुणा करनी थी हमने गुणा कर ली। अब यहाँ आपके पास कितना बन गया? देखो यहाँ हमने उल्टा गुणा कर दिया, तो यहाँ पे गुणा किससे करेंगे? यहाँ पे हम गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ 48 बनाना है, ये वाला 48। यहाँ 24 को गुणा करना है 2 से, क्योंकि यहाँ पे भी 48 बनाना है, तो ये भी 48 हो गया और ये भी 48 हो गया। ये कितना हुआ? 30 और ये कितना हुआ? 36। कितने का अंतर हुआ? 6 का। तो 6 किलोमीटर का अंतर हुआ। ये कितना बना? 9 और ये कितना बना? 10। तो कितने का अंतर हुआ? 1 घंटे का। मतलब 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल हो रहा है, तो स्पीड कितने की आ रही है? तो स्पीड आपके पास आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कौन सी आई? आपके पास अप स्ट्रीम की आई, क्योंकि आपने डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस को तो बराबर कर लिया था। अब यहां स्पीड 6 की है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, आपके सामने स्पीड 6 की है तो यहां पे आप ले लो, तो यहां पे भी तो 6 की है। अब 6 की स्पीड से आपके सामने ये 36 बन रहा है। अब ये अगर 6 की स्पीड से आप 36 जाओगे तो 6 घंटे लगेंगे। टोटल यहाँ कितने? 10 घंटे हैं। अब 10 में से 6 यहाँ लगेंगे तो यहाँ 4 घंटे लगेंगे। और 4 घंटे में अगर आप 48 जाओगे तो आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितने की आएगी? 12 की आएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे आपके पास आ गया कि यहाँ स्पीड 6 की है, यहाँ 12 की है, जोड़ कितना हुआ? 18, आधा कितना हुआ? 9। तो आपके पास जो शांत जल में गति आएगी वो आएगी 9 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक तैराक बिंदु पी से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के अनुकूल वापस तैरता है और बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी 120 मीटर है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बिंदु पी था, वो इधर गया 6 मिनट तक और फिर वो वापिस आया 6 मिनट तक। पानी ऐसे बह रहा है तो वो कहां पहुंच गया? अब वो पहुंच गया क्यू बिंदु पर। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी अगर 120 मीटर है तो बताओ यहाँ पे धारा की गति कितनी है। अब देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो 6 मिनट चला धारा के खिलाफ तो धारा ने काम किया, फिर वो 6 मिनट चला धारा के साथ तो धारा ने फिर काम किया। मतलब कि धारा ने 12 मिनट तक काम किया और 12 मिनट की वजह से ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि पर्सन जिस स्पीड से इधर गया उसी स्पीड से इधर आया। तो पर्सन कोई डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता अगर धारा ना हो तो पहले धारा 6 मिनट तक रोकती है, फिर धारा 6 मिनट तक सपोर्ट करती है। तो धारा ने 12 मिनट तक काम किया तो 120 मीटर चली 12 मिनट में, तो 12 गुणा 60 सेकंड में। तो ये आपके पास स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे किस चीज में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो किससे गुणा कर दो? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुणा कर दो। अब आपके सामने देखो 60 से काटोगे तो 2 पे कट जाएगा, 2 पे काटोगे तो 6 पे कट जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 पे कट जाएगा। तो 3/5 आ रहा है। दोनों को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 6/10 आ जाएगा। और 6/10 को हम क्या कहेंगे? 0.6। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 0.6 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो आज की क्लास का हमारा लास्ट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास एक्चुअली में जो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो क्यूबॉइड आपके पास जो होती है
आपके पास जो घनाभ होती है, तो क्यूबॉइड का जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम निकलता है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां से देखो 6 मीटर गहरी है, 35 मीटर चौड़ी है और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। मतलब 1 घंटे का अगर आप टाइम लोगे तो लेंथ आएगी 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर को आप क्या कहोगे, 2500 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपके पास पानी का वॉल्यूम आ गया। कितने टाइम का वॉल्यूम आया, तो ये आपके पास वॉल्यूम आया 60 मिनट का, क्योंकि आपको जो वॉल्यूम निकालना है वो 1 मिनट का निकालना है। तो ये 60 से भाग कर दोगे तो 1 मिनट का आ जाएगा। अब 6 से काटोगे तो 10 पे कट जाएगा, 0 से काटोगे तो 0 कट जाएगा। अब किसको गुणा करना है, 250 और 35 को गुणा करना है, तो 0, 25 को 5 से किया तो 125, 5 12, 25 या 75 और 12 कितना हुआ, 87। तो आपका आंसर कितना आएगा, 8750 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो ये थे आज के हमारे बेहतरीन दमदार 20 सुपर क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।